आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे हिंदी के एमसीक्यू बेस वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होने वाले हैं और उसके उत्तर। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू पैटर्न पे होती हैं। ठीक है, दो पैटर्न होते हैं, पहला तो एमसीक्यू, ठीक है, दूसरा आपका रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न अपनाया जाता है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ जिस तरह के, और कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पर परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन रहता है उसका उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कौन से इन ऑप्शनों में से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, वो आपको सही उत्तर बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जिन छात्रों का उत्तर मालूम है, मतलब जो छात्र हैं जिनको उत्तर मालूम है इसका, वो बेशक कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय और अपनी जो मतलब कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं चार, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर चतुर्भुज दास। ठीक है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं चतुर्भुज ठीक है दास जी, और बाकी परमानंद, कुंभन दास, कृष्णदास ये सभी हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है कि इनमें से विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं हैं। तो विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं हैं इनमें से, वो आपको ऑप्शन बताना है यानी कि कौन नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदास। याद रखेंगे इन्हीं ऑप्शनों में से विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं हैं कृष्णदास। बाकी नंददास जी भी हैं, गोविंद स्वामी जी भी हैं, चतुर्भुज दास भी जी हैं। ठीक है, लेकिन कृष्णदास जी नहीं हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है कि मधुर भाव की उपासना की प्रमुखता है, ठीक है, किस शाखा में है। मधुर भाव का मतलब एक सुंदर, ठीक है, और एक प्रकार मीठा भाव की उपासना किस शाखा में है। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है हिंदी साहित्य में उसमें है, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा में है, या फिर जो राम भक्ति शाखा है उसमें है, या उपयुक्त में से तीनों में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो मधुर भाव की उपासना है वो कृष्ण भक्ति शाखा में है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप सभी को मालूम है कि राधा और कृष्ण के बारे में उसके बारे में बताया गया है और इसका मार्मिक वर्णन किया गया है, तो इसमें मधुर भाव की उपासना की गई है कृष्ण भक्ति शाखा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य की भक्ति किस भाव की है, यानी कि जो सूरदास जी हैं उनकी जो भक्त भावना है भगवान के प्रति वो किस भाव की है। ठीक है, तो सूरदास जी की जो भक्ति है वो साख्य भाव की है। ठीक है, जिसका नाम है साख्य भाव। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे परीक्षा के लिए। क्लियर। अगला प्रश्न है कि सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत क्या है। सूरदास जी जो हैं इनका जो दार्शनिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न पिछले साल रिपीटेड है, तो ध्यान रखेंगे। सूरदास का जो दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है, इनका जो, ठीक है, नियम है, सिद्धांत है, ठीक है, इनका जो सिस्टम है वो है शुद्धाद्वैतवाद। सिद्धांत को आप लोग नियम भी कहीं कह सकते हैं, ठीक है, कहीं के कानून भी कह सकते हैं, नियम कानून, ठीक है, और सिस्टम भी कह सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है कि दृष्टकूट पदों की रचना इनमें से किसने की है। कुछ पद हैं जो दृष्टकूट टाइप के हैं। ठीक है, तो इन पदों की रचना इन कवियों में से किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर सूरदास जी द्वारा दृष्टकूट पदों की रचना की गई है। इनके द्वारा ही रचित कृतियां हैं, रचनाएं हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है कि सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो सूरदास जी हैं इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारसौली नामक स्थान पे हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पारसौलिक नामक स्थान पे। क्लियर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप सभी के समस्त कि पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछुलेन होए सो लियो। यह बात कही थी, किसने कही थी, किस कवि ने कही थी। पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछुलेना होए सो लियो। यह बात किसने कही थी, अब पंक्ति किसने कही थी।
तो ये पंक्ति जो कही गई है वो कही गई है विट्ठल नाथ ने कही है, याद रखेंगे। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, विट्ठल नाथ प्रमुख कवि ये भी। अगला प्रश्न है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये कथन ठीक है किसका है? ये कथन या फिर ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो कथन है वो कृष्ण का है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप सभी के लिए अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप सभी के समस्त कि हिंदी में वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ठीक है, वात्सल्य रस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि वात्सल्य रस का जो सम्राट है, यानी कि जो राजा है एक तरीके से, ठीक है, जो महान है, किंग है, वो कौन है? ठीक है, वात्सल्य रस का कौन सा कवि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, सूरदास है। अगला प्रश्न है कि वार्ता साहित्य के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? वार्ता साहित्य के अनुसार हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूरदास जी के जन्म के बहुत सारे अलग अलग मतभेद है। बहुत सारे जो हमारे लेखक हैं वो विद्वान हैं, अलग अलग इनके जन्म स्थान की बात करते हैं कि इनका जन्मान कोई कहता ग्वालियर में हुआ था, कोई कहता कि सीही में हुआ था, कोई कहता रुनकता में हुआ था। लेकिन ये एक जो वार्ता साहित्य है इसके अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो है सीही। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि श्री कृष्ण को ब्रज से मथुरा लिवा लाने के लिए कंस ने भेजा था, किसको भेजा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। तो उन्होंने भेजा था अक्रूर को, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसको भेजा था? अक्रूर को भेजा था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बाल लीला का प्रसंग नहीं है इन ऑप्शनों में से? तो इनमें से जो बाल लीला का प्रसंग नहीं है वो है रास लीला, बाकी जो है वो सभी बाल लीला के प्रसंग हैं। ठीक है, जैसे कि गोचरण लीला, माखन चोरी, दान लीला, ठीक है, राफ लीला सिर्फ बाल लीला में नहीं है बस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो वल्लभाचार्य ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया उसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद का। ठीक है, याद रखेंगे, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि सूरदास के पदों को संस्कृत के किस कवि की परंपरा में देखा जाता है? जो सूरदास जी हैं इनके पद जो हैं वो संस्कृत के किस कवि की परंपरा में देखा जाता है? कौन से ऐसे कवि हैं? तो उनका नाम है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी है, उनका नाम है जयदेव। क्लियर। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्य परंपरा में पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी याद रखेंगे, सूरदास जी को कहा जाता है। अगले जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूर सागर की रचना किस भाषा में हुई है? सूर सागर जो कि प्रमुख कवि सूरदास जी की रचना है, और ये जो रचना है वो किस भाषा में हुई ये आपको बताना है। तो ये हुई है ब्रज भाषा में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि सूर सागर में स्कंधों की संख्या। सूरदास जी की एक और प्रमुख रचना है जिसका नाम है सूर सागर, इसमें स्कंध हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 12, याद रखेंगे, बी नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी का दार्शनिक मत है, कौन सा मत है इन ऑप्शनों में से? ठीक है, तो तुलसी जी का जो दार्शनिक मत है इन ऑप्शनों में से वो है, ठीक है, विशिष्टता द्वैतवाद। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति किस भाव की है? जैसे कि अभी हमने जाना था वो पीछे कि सूरदास जी की जो भक्ति वो किस भाव की है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भाई तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो किस भाव की है? तो इनकी जो भक्ति है वो दास से भाव की है, याद रखेंगे, दास से भाव की। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में वक्ता स्रोत युग्म कितने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे, उसकी संख्या 2 है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ दार्शनिक कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा विनय पत्रिका, डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता भी रहता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में हुई है, याद रखेंगे, ए नंबर सही उत्तर। अगला कि लोकनायक इनमें से किस कवि को कहा जाता है? जो लोकनायक की उपाधि है वो किस कवि को दी गई है निम्नलिखित कवियों में, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताइए आप सभी कमेंट में। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास को, ठीक है, लोकनायक कवि कहा जाता है, ठीक है, तुलसीदास को। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूर्ण हुई है। आई होप आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इस वीडियो से जान लीजिए, ठीक है। रामचरितमानस की जो रचना है वो 2 वर्ष 7 माह में कंप्लीट हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने सोपान अथवा कांड हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, याद रखेंगे। जर्नली आपको वैसे भी आना चाहिए, आए या ना आए प्रश्न आपकी परीक्षा में, वैसे भी आपको याद रखना है। तो 7 कांड हैं, याद रखेंगे। अगला है कि तुलसी को कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, यानी कि तुलसीदास जी को कालिकाल का वाल्मीकि की जो उपाधि है वो किस विद्वान ने दी है, उनका क्या नाम है, किसने इनको इससे संबोधित किया है कालिकाल का कवि के नाम से। तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा नाभादास ने, ठीक है, इनकी उपाधि नाभादास जी ने दी है। अगला है कि तुलसीदास ने अपनी भक्ति का आदर्श किसे स्वीकार किया है। तो अपनी जो भक्ति का जो आदर्श है, जो आइडियल है, ठीक है, जिनको स्वीकार किया उसका नाम है चातक, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि तुलसीदास ने श्रृंगार के क्षेत्र में किसके साथ प्रवेश किया है। तो श्रृंगार के क्षेत्र जो है, यानी कि इनकी कृतियों में जो श्रृंगार रस पाया जाता है, ठीक है, वो किसके साथ प्रवेश किया है। इन्होंने मर्यादा, ठीक है, मर्यादा यानी कि बहुत ही नियम कानून से मर्यादा पूर्वक और मर्यादा के साथ प्रवेश किया है। तुलसीदास के राम हैं, तो सिंपल सा उत्तर है, तुलसीदास जी के जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम जी हैं, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। क्लियर, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसी के राम किस कोट के नायक हैं। तो तुलसी के जो राम हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो धरो तत्त, ठीक है, कोट के नायक हैं। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने काव्य रचना का प्रयोजन स्वाहनता सुखाय माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। याद रखेंगे कौन सी नहीं है इन ऑप्शनों में से। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। जो नहीं वो रामचंद्रिका है, ठीक है। आप लोग अपना उत्तर एक बार गेस जरूर करिए, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत टॉप लेवल का है कि कवितावली में कितने कांड है। जैसे आपने अभी रामचरितमानस में जाना कि 7 कांड है, ठीक है, 7 कांड है, उसी तरह कवितावली में कितने कांड हैं, ठीक है। तो कवितावली में कुल 7 कांड हैं, ठीक है, इसमें भी याद रखेंगे। इनमें से किस कवि को ब्रज और अवधी भाषा में समान अधिकार था। किस कवि को ब्रज भाषा जो थी और अवधी भाषा थी, यानी इक्वल इनको अधिकार था, वो कौन से कवि हैं। तो इनका नाम है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने माना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, जो कि प्रमुख विद्वान है। तुलसी जी की मृत्यु कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो इसके जो जन्म के भी बहुत सारे मतभेद हैं और इनकी मृत्यु के भी बहुत सारे मतभेद हैं, यानी कि निधन के भी बहुत सारे मतभेद हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शनों में से हो जाएगा 1623 में तुलसीदास का जो है देहावसान, यानी कि इनकी जो निधन मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है। भाई रामचरितमानस जो आप आज पढ़ते हैं, जो अपने शुभ कामों में उसका पाठन करते हैं, वो और ऐसे भी आप लोग करते हैं, ठीक है। तो वो जो रचना है वो किस उद्देश्य से की थी, उसका क्या मुख्य एम था, ठीक है। तो वो की गई थी स्वांतः सुखाय के लिए, ठीक है, स्वांतः सुखाय उद्देश्य के लिए। अगला प्रश्न है कि तुलसी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। अब आपने सन जान लिया कि 1623 में हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी। तो काशी में हुई थी, काशी में एक घाट था, मुझे ध्यान नहीं इस समय, उसी में वहां पर ही हुई थी इनकी डेथ, ठीक है, काशी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, स्वयंभू को।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न प्रस्तुत है कि माया दीपक नर पतंग, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे पंक्ति को, कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पंडित, ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है रूपक, क्योंकि यहाँ पर बार बार मतलब कि यहाँ पर किसी जो रूप है वो किसी के रूप के समान माना गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन कि कबीर को उलट बांसी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो कबीर जी को उलट बांसी की जो लिखने की जो प्रेरणा है या फिर इनको प्रोत्साहन है वो सिद्धों एवं नाथों से मिली है, ठीक है। कबीर की मृत्यु के उपरांत उनकी गद्दी मिली थी, किसको मिली थी? ठीक है, इन अफसरों में से सही उत्तर हो जाएगा धर्मदास को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि काशी में हम प्रकट भये, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए, पंक्ति के लेखक कौन है? तो सिंपल सा उत्तर इसका हो जाएगा कबीरदास जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत सारे इसके भी बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग काशी में मानते, बहुत लोग मथुरा में, प्रयाग में, सब अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन जो पुष्टि हुई है इस प्रश्न मतलब कि इन अफसरों में से वो है मगहर में हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर की कविताओं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो कबीर की जो कविताएं हैं इनका जो संकलन यानी कि रचनाएं कविताएं हैं जो संकलन किया गया है वो किया गया धर्मदास, ठीक है, के द्वारा किया गया है। कबीर के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। सिंपल सा प्रश्न है और हाई लेवल का भी है। रामानंद, प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे आज के इस वीडियो में करीब करीब हमने 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों के समझ प्रस्तुत किए और उसका उत्तर बताया। ये लगभग प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछले साल पूछे जा चुके हैं और कॉमन प्रश्न हैं, और इस बार भी आपकी परीक्षा होगी तो उसमें आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी हम और भी अन्य सब्जेक्ट के और हिंदी के और भी क्वेश्चन आप सभी के समस्त जल्दी प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद।